क्या लग रहा है तू, क्या होगा? हार्ड लग रहा है यार। उसके बाद चाय ढूंढते हैं, चाय मिल जाएगी तो बस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। LSG वर्सेस CSK के पार्ट 2 में मैं आपको ये दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से, जी हाँ, किस तरह से धोनी ने लखनऊ के मैदान में अपने बल्ले का जलवा दिखाया। आपने ये सारी चीज़ें तो ऑन स्क्रीन देखी ही होंगी, लेकिन जो हम लोगों ने वहाँ बैठ के अनुभव किया वो आपसे शेयर कर रही हूँ। चेन्नई सुपर किंग्स हम सब की प्यारी टीम इसीलिए है क्योंकि उसमें है धोनी। जी हाँ, MS धोनी। भाई, उनके बल्ले का जलवा, उनकी पर्सनालिटी का जलवा और किसी में देखने को नहीं मिलता, ये बात तो सच है। हर एक बच्चा MS धोनी चिल्ला रहा था। क्या माहौल था मैदान का, वो तो मैं आपको शब्दों में बता ही नहीं सकती। ये है MS धोनी की पहली बॉल, वो जो खेलने जा रहे हैं। उनके आते ही चौकों छक्कों की तो झड़ी लग गई थी। ज़्यादा ओवर नहीं थे, वरना धोनी तो भाई कमाल करके जाते मैदान से। धोनी का क्रेज और फैन बेस ऐसा है कि जैसे ही धोनी बैटिंग कर रहे थे, पूरा का पूरा क्राउड खड़े होकर के उनका मैच देख रहा था। भाई, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके तो मज़ा ही आ गया था। पूरा का पूरा स्टेडियम सरसों के खेत के जैसा लग रहा था और सभी लोग धोनी धोनी चिल्ला रहे थे। ओवर कम थे, वरना ये सिलसिला चलता ही रहता कि चौके छक्के तो देखने को मिलते ही धोनी के बैट से। यहाँ पर लगा एक और चौका और पूरा का पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था कि माही मार रहा है। धोनी को इस तरह ग्राउंड पर खेलते देख पाना मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ये मैच देखने जाऊंगी। थैंक्स टू कुहू कि उसने ये सारी जिद की, तो हम लोगों ने प्लान किया कि नहीं, चलते हैं, ये मैच देख करके आते हैं। भाई, धोनी को दूर से ही सही देखने का जो सुख मिल रहा था ना, उसका आनंद अपनी जगह, और उसके बल्ले से जो चौके छक्के लग रहे थे उसका आनंद अपनी जगह। सर जडेजा और धोनी की ये साझेदारी वाली पारी जो चल रही थी ना, देख करके पूरे स्टेडियम में सबको बहुत मज़ा आ रहा था। इस बॉल के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स के ओवर कंप्लीट हुए और देखिए, रन लेते ही धोनी पवेलियन की तरफ भागते हुए चले गए। भाई, ये आजकल उन्होंने बड़ा अच्छा किया है कि जैसे ही ओवर ख़त्म होते वो रन लेते हुए भागते हुए चले जाते हैं। हेलो। आफ्टर ब्रेक CSK की पूरी टीम ग्राउंड पर आ चुकी है, क्योंकि अब हमारी बारी है बॉलिंग करने की। तो बॉलिंग का जलवा देखते हैं CSK का। यहाँ जा रही है पहली बॉल। इस मैच में KL राहुल का जलवा भी बरकरार था। बैटिंग के बाद अब देखने को मिलेगा धोनी का कीपिंग वाला जलवा। तो धोनी पूरी टीम सेट कर रहे हैं। सामने है क्रिकेट के उभरते हुए सितारे शिवम दुबे। बैटिंग में आपने तो देखा होगा कि LSG ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो जैसे ही LSG अच्छा खेल रही थी, उधर पापा नाच रहे थे और यहाँ कुहू बैठ करके गुस्सा कर रही थी। होम ग्राउंड पर खेलने का प्रेशर सच में KL राहुल ने बहुत अच्छे से निभाया। उन्होंने अपना 50वां रन कंप्लीट किया, अपना अर्धशतक कंप्लीट किया और सभी LSG फैन खुशी से झूम उठे। और इसी बात पर वहाँ मेरे LSG के फैन पांडे जी नाच रहे हैं और यहाँ मेरी बेटी गुस्सा कर रही है। फिर लगा एक चौका और वापस से वही कहानी रिपीट हुई। पांडे जी नाच रहे हैं, कुहू गुस्सा कर रही है। भाई, हर कोई इस बात को एंजॉय कर रहा था वहाँ पे बैठा हुआ कि पापा बेटी का क्या ही चल रहा है ये। थाला फॉर दी रीज़न। जी हाँ, CSK के लिए, चेन्नई सुपर किंग के लिए एक्चुअल में धोनी एक रीज़न है जो ये टीम सबके लिए एक अलग ही कॉर्नर रखती है। सब जो, अगर आप किसी भी टीम को सपोर्ट कर रहे हो बट धोनी खेल रहा है अगर, तो आप उस मैच को मिस नहीं कर सकते, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। LSG के एक और छक्के के साथ यहाँ फायर क्रैकर भी शुरू हो चुका था।
मेरे कुहू के और पांडे जी के सीट नंबर चेंज थे, इसलिए पांडे जी थोड़ा दूर बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही एलएसजी कुछ अच्छा कर रहा था ना, पांडे जी ऐसा डांस कर रहे थे कि चारों तरफ के लोग समझ गए थे कि ये बाप बेटी की फाइट चल रही है एलएसजी और सीएसके को लेकर के। आपने देखा ना वीडियो में किस तरह सीएसके सेलिब्रेट कर रही थी पहले से, क्योंकि भाई बॉलर समझ चुका था कि मैंने बैट्समैन को आउट कर दिया है। फिर भी डीआरएस लिया गया तो डिसीजन पेंडिंग था। अब डिसीजन आया कि भाई आपने सच में बैट्समैन को आउट कर दिया है। केएल राहुल बहुत नज़दीक थे अपने शतक के, आई थिंक 88 या 84 पे वो आउट हुए। अगर थोड़ा और चल जाता तो उनका शतक भी लग जाता। लेकिन भाई यही तो मैच है। सामने से चलकर आ रहे हैं दीपक चहर, जो बाउंड्री पर बॉल रोकने के लिए पूरी तरह तैनात हैं। अब ये देखने के बाद तो हम लोगों को ये समझ में आ ही गया था कि डिसीजन क्या आने वाला है। क्या लग रहा है तू, क्या होगा? हार्ड लग रहा है यार। चलो धोनी को देख लिया ना, हाँ। इतना काफी है ना। बस अब इसी बात की संतुष्टि थी कि हमने धोनी को मैच खेलते हुए देख लिया भाई। सीएसके अपनी सूझबूझ के साथ बॉलिंग कर रही थी, एलएसजी अपने मोटिवेशन के साथ बैटिंग कर रही थी, पर यहाँ पर कोई उदास हो चुका था। कुहू की आंखें नम पड़ चुकी थी, वो उदास हो चुकी थी कि हाँ हमारे हाथ से मैच जा रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, यही तो खेल है ना, कोई हारता है कोई जीतता है। मैं उसको यही समझाने की कोशिश कर रही थी, वो बार बार मेरा कैमरा हटा दे रही थी, गुस्सा कर रही थी। बट मैंने उसे कन्विंस किया कि देखो हमने जो आज किया है उसके लिए खुश हो कि हाँ हमने धोनी को देखा है मैच खेलते हुए। कौन जीता कौन हारा इसे छोड़ देते हैं। और इसी के साथ मैच जीता एलएसजी ने। अपने होम ग्राउंड पर अपने लोगों के बीच मैच जीतने की खुशी ये सबसे अलग थी उनके लिए। हाँ हम भी थोड़ा दुखी थे, चेन्नई सुपर किंग जीत जाती तो भाई एक अलग लेवल की खुशी होती कि धोनी को मैच खेलते हुए भी देखा और जीतते हुए भी देखा। लेकिन हर दिन सबका नहीं होता है। यहाँ सारे प्लेयर्स एक दूसरे को थैंक्स बोल रहे थे, एक दूसरे से शेक हैंड कर रहे थे, और मैंने कुहू को बहुत समझाया था, बहुत मनाया था। ये छोटी सी बच्ची जो हमारे एक नोन थे, उनकी बेटी थी, ये भी बार बार कह रही थी दीदी छोड़ो ना, खुश हो जाओ, हंसो। लेकिन थोड़ा सा उदास थी, वो नहीं मान रही थी मेरी बात। मैं उसे कन्विंस कर रही थी, क्योंकि ना वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती, रोने लगती है, तो थोड़ा रोई वो। लेकिन जैसे ही भीड़ हटी उसके पापा आ गए, फिर हम लोगों ने क्या, मैंने कहा कि चलो अब ये सारी चीज़ें छोड़ो, बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं और चलते हैं कुछ खाने के लिए। भाई बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई थी। मज़ा आई। ये गद्दार घर में गद्दारी हो रही थी, एक सीएसके एक एलएसजी। फाइनली मैच ख़त्म हो चुका है। जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, गाड़ी उठाएंगे, कुछ खाएंगे, पानी पिएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो प्यास लगी थी। भूख तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी। तो जाएंगे, सबसे पहले पानी पिएंगे, उसके बाद चाय ढूंढते हैं। हाय हाय इतना सुकून। चाय मिल जाएगी तो बस फिर तो पूरा मैच कंप्लीटेड। पानी मिल गया है, 2 बोतल। अच्छा, आज वाले मैच में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि कल हमारे पास सिर्फ 2 टिकट थे, तो इनके पापा ने बोला कि क्या किया जाए, तो मैंने बोला आप कुहू को लेकर के चले जाइएगा, मैं घर पे रहूंगी, हम लोग बाद में कोई मैच देख लेंगे, कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि मैं भी जाऊं, क्योंकि मेन जो ड्रीम था वो कुहू का था कि धोनी को मैच खेलते हुए देखना है। बात तो सही है। तो मैंने बोला कि चलो तुम चलो जाओ। अरे कहना क्या चाहते हो?
लेकिन आज ऐसा संजोग हुआ कि उनके आते आते हमारे पास तीनों टिकट आ गए, हम तीनों लोग गए। और सच में धोनी को ग्राउंड पे खेलते देखना, क्योंकि ये लास्ट सीजन है उनका, तो मतलब बहुत ही इमोशनल कह लीजिए, बहुत ही फैंटास्टिक कह लीजिए, सारी चीजें मिक्स इमोशन था। बहुत मजा आया कि अपने जीवन काल में धोनी को मैच खेलते हुए देखा। जानते हैं हम लोग मैच कहाँ हारे? जहां इस पंडित ने बोला नहीं कि आज सीएसके जीतेगी। ये अगर बोल देते तो आज हम लोग जीत जाते। ये नहीं बोले हम लोग हार गए। क्योंकि मैं इनसे हमेशा तुम बोलो तो जीतेगी, तुम बोलो तो। आज बोले ही नहीं, एकदम नहीं बोले आज। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैच खत्म हो चुका है तो अब हम जा रहे हैं घर। टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, भीड़ से निकलते पार्किंग तक पहुंचते बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, क्योंकि बैटरी बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी वीडियो आएगा, अब वैसे तो सारा वहां पे इतना क्राउड था, शोर था कि सब आएगा वॉइस ओवर में। और मिलती हूँ कल आपसे एक नए व्लॉग में।